भगवान पुरुषोत्तम के पार्श्व परिवर्तन, उत्थापन और प्रावरण आदि उत्सवों का महत्व। जैमिनी जी कहते हैं, जगन्मय भगवान पुरुषोत्तम सब प्रकार से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप और लीलाएं करते हुए नाना शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अहंकार के बिना कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। अहंकार से मनुष्य इस संसार रूपी कारागार में बांधे जाते हैं। बुद्धि और अहंकार से युक्त होकर मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार शुभाशुभ फल को पाता है। उन कर्म करने वाले मनुष्यों में जो सात्विक बुद्धि के लोग हैं, वे फल प्राप्ति की इच्छा न रखकर मुमुक्षु भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। उन सात्विक पुरुषों के द्वारा दर्शन, ध्यान अथवा स्मरण भी करने पर सर्वभावन भगवान जगन्नाथ उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगन्नाथ जी के शयन गृह के दरवाजे पर धीरे धीरे जाकर उसमें प्रवेश करे और शैया पर सोए हुए उन जगदीश्वर को नमस्कार करके उपचारों द्वारा उनके चरणों की पूजा करे। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गुह्य उपनिषदों से स्तुति करे। फिर निम्नांकित प्रार्थना करते हुए भगवान की करवट बदलकर उन्हें उत्तर की ओर मुंह करके सुला दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, देवाधिदेव जगन्नाथ, आप अनेकानेक कल्पों का परिवर्तन करने वाले हैं। आपसे ही यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत परिवर्तित होता है। भगवन, आपने स्वेच्छा से स्वीकार की हुई जागृत, स्वप्न, सुप्ति रूप चेष्टाओं द्वारा जगत का हित करने के लिए ही शयन किया है। अब इस समय करवट बदल लीजिए, क्योंकि जगत का पालन करने के लिए यह आपके करवट बदलने का समय प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके व्यजन और चंवर डुलावे तथा सुगंधित चंदन का भगवान के सब अंगों पर लेपन करे। तत्पश्चात स्वाद युक्त मिठाई, खीर, हलवा, भांति भांति के फल, अन्य स्वादिष्ट व्यंजन, घी के बने हुए पुए तथा तांबूल पत्र आदि सब सामग्री शयन गृह के द्वार पर रखकर भक्ति पूर्वक निवेदन करे। उस दिन यदि भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बड़ा भारी फल होता है। कौमुदी नामक महोत्सव के अवसर पर जगन्नाथ जी की पूजा करके उसी पूर्णिमा की रात को उत्सव पूर्वक नारियल आदि द्रव्यों तथा पिष्टक से भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात सवेरे कार्तिक मास आरंभ होने पर उत्तम व्रत का संकल्प ले शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसी व्रत के नियम से रहे। एकादशी आने पर सोए हुए भगवान जगदीश्वर को उठावे। पहले की भांति आधी रात के समय जगत गुरु भगवान की पूजा करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान को जगावे। उत्तिष्ठ देव देवेश तेजो राशे जगतपते, वीक्षस्व सकलम देव प्रसुप्तम तव मायया, प्रफुल्ल पुंडरीक श्रीहारिणा नयनेन वै, त्वया दृष्टम जगद्दिदम पावित्रम परमेष्यति। देव देवेश्वर उठिए, तेजः पुंज जगदीश्वर देव, संपूर्ण जगत आपकी माया से सो रहा है, इसकी ओर दृष्टिपात कीजिए। प्रभो, खिले हुए कमल की शोभा का अपहरण करने वाले आपके नेत्र से देखा जाने पर यह जगत अत्यंत पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार जगदीश्वर जी को जगाकर शंख, घोंसा, ढोल आदि वाद्यों, नृत्य और गीतों, जय जयकार के शब्दों तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों के साथ नृत्य मंडप में ले जाए। वहां सुगंधित तेल से उबटन करके जगन्नाथ जी को पंचामृत, फलों के रस तथा नारियल के जल से स्नान करावे। उसके बाद सुगंध युक्त आंवले और जौ के चूर्ण से भगवान के शरीर पर लेप करे। तुलसी के चूर्ण से उनके शरीर को मले और सुगंधित चंदन का लेप करे। उस समय जो लोग हर्ष पूर्वक श्री जगदीश जी का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों के सुदृढ़ पाप पंख को धो डालते हैं। तत्पश्चात बड़े बड़े उपचारों से भगवान की विधिवत पूजा करके उनकी आरती उतारे और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रार्थना करे, प्रभो, यह संपूर्ण चराचर जगत केवल आपकी ही शरण में है। जगत गुरु, अपनी कृपा सुधा से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा इसे पवित्र कीजिए। तदनंतर शेष रात्रि भगवत संबंधी नृत्य गीत को देखते हुए व्यतीत करें। जो लोग
शयन से उठे हुए भगवान गदाधर का दर्शन करते हैं, वे अपनी मोहमयी निद्रा का भेदन करके शांत ज्योति स्वरूप श्री हरि को प्राप्त होते हैं। शालग्राम शिला में स्थित भगवान श्री हरि की चक्र मूर्ति का शुद्ध चित्त होकर पूजन करें। पूजा के समय भगवान का ध्यान इस प्रकार करें। दामोदर स्वरूपधारी भगवान के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने हाथों में शंख और कमल धारण कर रखा है। उनके वाम भाग में कमल के आसन पर लक्ष्मी जी बैठी हैं और वे बाएं हाथ से उनका स्पर्श करके बैठे हैं। भगवान अपने दाहिने हाथ से भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, ललाट, उनके दोनों नेत्र और कान सभी बहुत सुंदर हैं। उनका वक्षस्थल विशाल है। वे संपूर्ण लावण्य से सुशोभित हैं। समस्त अलंकारों को धारण करके वे बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को मनुष्य भक्ति भाव से प्रावरणोत्सव अथवा उस उत्सव का दर्शन करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पंचमी की रात्रि में भगवान का वस्त्राधिवास करे, भगवान को वस्त्रों के मध्यम में स्थापित करे और अन्य वस्त्र से आच्छादित करे और पुरुषोत्तम के स्मरण पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे वस्त्र, जो अविनाशी भगवान विष्णु अपने तेज से संपूर्ण जगत को आच्छादित करने वाले हैं, उनका भी वसन अर्थात आच्छादन करने से तुम्हारा नाम वस्त्र है। तुम जगदीश्वर के वास स्थान में निवास करो। तत्पश्चात चंदन और पुष्प से भगवान का पूजन करे और नृत्य गीत के द्वारा जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करे। फिर अरुणोदय काल में प्रातः संध्या के समीप पूर्ववत एकाग्रचित्त हो पुनः भगवान की पूजा करे। उसके बाद 3 बार मंदिर की परिक्रमा करके भगवान को भी 3 बार घुमावे और उस आच्छादित वस्त्र को हटाकर दर्शन आदि के द्वारा संस्कार करे। तदनंतर दूर्वा और अक्षत से पूजा करके भगवान की आरती उतारे। हेमंत ऋतु के आने पर जो लोग उत्तम वस्त्रों द्वारा भगवान नृसिंह को आच्छादित करते हैं अथवा जो आच्छादन महोत्सव का दर्शन करते हैं, वे कभी मोह से आच्छादित नहीं होते। देवाधिदेव भगवान के इस प्रावरण महोत्सव का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, वे संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। पुष्य स्नानोत्सव, उत्तरायणोत्सव तथा दोलारोहणोत्सव का वर्णन। जैमिनी जी कहते हैं, पौष के महीने में पूर्णिमा को जब पुष्य नक्षत्र हो, तब भगवान का पुष्य स्नानोत्सव करें। चतुर्दशी की रात में 81 कलशों का अधिवासन करें। भगवान के आगे सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके बीच में एक बड़ा सा दर्पण स्थापित करे। रात्रि में गीत और नृत्य आदि के द्वारा जागरण करे। प्रातःकाल दर्पण में प्रतिबिंबित भगवान पुरुषोत्तम का उपचारों द्वारा पूजन करे। तदनंतर पुरुष सूक्त से कलशों को अभिमंत्रित करके फिर उन कलशों के जल से अटूट धारा गिराते हुए भगवान पुरुषोत्तम को स्नान करावे। फिर पावमानीय सूक्त और श्री सूक्त से भी क्रमशः बलभद्र और सुभद्रा को स्नान करावे। फिर विष्णु गायत्री से चंदन युक्त जल के द्वारा स्नान कराकर श्री सूक्त से पूजा करें। तत्पश्चात भगवान के श्री अंगों में गंध और चंदन से लेप करे और उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से विभूषित करे। फिर रत्नमय छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मी सहित पुरुषोत्तम का पूजन करे। फिर उच्च स्वर से शंख ध्वनि, मंगल गीत और नृत्य आदि हों। भगवान को चंवर डुलाए जाएं, ब्राह्मण लोग जय जयकार करें और 3 बार अंजलि में दूर्वा एवं अक्षत लेकर भगवान की पूजा करके कपूर युक्त बत्तियों वाले गाय के घी में जलाए हुए दीपकों से जगन्नाथ जी की आरती करें। उसके बाद सुंदर पान का बीड़ा लगाकर धीरे धीरे भगवान के मुख के समीप निवेदन करें। तत्पश्चात आचार्य को दक्षिणा दे और ब्राह्मणों का पूजन करें। जो प्रसन्नता पूर्वक पुष्य स्नान का पवित्र उत्सव देखते हैं, वे भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। जब भगवान सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने की इच्छा से मकर राशि पर जाते हैं, उस समय उत्तरायण प्रारंभ होता है। उनके संक्रमण काल का आधा 20 कला का समय परम पुण्यमय काल माना गया है। वह पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय है। उस समय
तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य भगवान नारायण का पूजन करे, कल्प वृक्ष को प्रणाम करके देव मंदिर में प्रवेश करे और 3 बार श्री पुरुषोत्तम की परिक्रमा करके मंत्र राज के द्वारा उनकी पूजा करे। इसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा का भी उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करे। उत्तरायण के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु का दर्शन करके मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने सृष्टि रचना करके इस महान उत्सव को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था। कश्यप जी के द्वारा चालू किए हुए इस उत्सव का जो लोग दर्शन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुनियों, इस उत्सव में भी रसोई घर का और अग्नि का संस्कार करना चाहिए तथा प्रतिदिन बलि वैश्वदेव करना चाहिए। अग्न्याधान पूर्वक अग्नि का संस्कार हो जाने पर प्रतिदिन दिव्य रूपा भगवती लक्ष्मी अदृश्य भाव से वहां पहुंचकर भगवान के भोजन के लिए स्वयं रसोई तैयार करती हैं। उत्तरायण या मकर संक्रांति के उत्सव में किए हुए स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय और पितृतर्पण सब अक्षय होते हैं। फाल्गुन मास में भगवान के लिए दोलारोहण का उत्तम उत्सव करना चाहिए। देवदेव श्री विष्णु की गोविंद नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा बनवावे और मंदिर के आगे 16 खंभों का एक ऊंचा मंडप तैयार करें। वह मंडप चौकोर हो, उसमें 4 दरवाजे हों और बीच में वेदी बनी हुई हो। वेदी के ऊपर सुंदर चंदोवा तना हो और माल्य, चंवर तथा ध्वजा आदि से मंडप को सुशोभित किया गया हो। वेदी के ऊपर श्री परणी अर्थात गंभारी काष्ठ का बना हुआ भद्रासन स्थापित करे और 5 या 3 दिन तक वहां फाल्गुनोत्सव मनावे। गोविंद जी की पूजा करके उन्हें कुछ दूर तक भ्रमण करावे। चतुर्दशी को प्रातःकाल गोविंद जी की सुंदर प्रतिमा जगन्नाथ जी के आगे स्थापित करके उन भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। तत्पश्चात गोविंद जी की प्रतिमा का भी पूजन करे। उसके बाद वस्त्र और माला उतार कर मंत्रज्ञ पुरुष परम ज्योति की भावना करते हुए प्रतिमा में उसका न्यास करे। तदनंतर वह प्रतिमा पुरुषोत्तम रूप हो जाती है। फिर उसे रत्नमयी डोली में बैठाकर स्नान मंडप में ले जाए। वहां छत्र, ध्वजा, पताका, चंवर, व्यजन तथा दीपमालाओं से बड़ा भारी उत्सव करे। उसके बाद भद्रासन पर पधराकर विभिन्न उपचारों द्वारा गोविंद जी की पूजा करे। पहले महास्नान की विधि से उनको स्नान करावे, फिर सुगंधित जल से श्री सूक्त के द्वारा अभिषेक करे। अभिषेक के पश्चात वस्त्र, अलंकार और पुष्पहार से भगवान का श्रृंगार करे और पूजन आरती करके 7 बार मंदिर की परिक्रमा करावे। तत्पश्चात भगवान को डोला मंडप में ले आवे। मंडप के निम्न भाग में 7 बार भ्रमण करावे। फिर मंडप के ऊर्ध्व भाग में 7 बार भ्रमण कराकर स्तंभ वेदी पर भी 7 बार घुमावे। उसके बाद यात्रा के अंत में भी पुनः इसी क्रम से 21 बार भ्रमण करावे। रत्न निर्मित हिंडोले में भगवान को विराजमान करें। भगवान के मस्तक पर सुंदर रत्नमय मुकुट हो, वक्षस्थल पर तारहार उनकी शोभा बढ़ा रहे हों, कानों में बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित कुंडल झिलमिला रहे हों, अन्य अंगों में भी यथा योग्य शोभा बढ़ाने वाले दिव्य आभूषणों से भगवान का मनोहर श्रृंगार किया गया हो। भगवान विकसित कमल पुष्प के मध्य में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हों। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा कंठ में वनमाला हो। मुख पर प्रसन्नता छा रही हो, सुंदर नासिका हो। पीन वक्षस्थल के कारण भगवान का सौंदर्य और भी बढ़ गया हो। ऐसी मनोहर झांकी से सुशोभित गोविंद जी को डोला पर बैठाकर सब दिशाओं में सुगंधित चंदन की धूलि बिखेरते हुए उनकी पूजा करें। उस समय गोविंद जी का ध्यान इस प्रकार करें। भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे गोपियों के मध्य में विराजमान हैं। गोपी और ग्वाल बाल लीला पूर्वक हिंडोले को डुला रहे हैं और भगवान उसके भीतर बैठकर लीला रस में निमग्न हैं। ऐसा ध्यान करके लाल, पीले और सफेद रंग के कर्पूर युक्त सुगंधित चूर्ण, अबीर, गुलाल आदि सब ओर बिखेरे। फिर दिव्य वस्त्र, दिव्य माल्य, दिव्य गंध और उत्तम धूप निवेदन करके चंवर डुलाने, गीत गाने
और स्तुति पाठ करने आदि के द्वारा भगवान की पूजा करके धीरे धीरे 7 बार डोला में विराजमान भगवान को झुलावे। उस समय जो लोग भगवान श्री कृष्ण जी के विग्रह का दर्शन करते हैं उनकी निस्संदेह मुक्ति होती है और उनके ब्रह्म हत्या आदि 5 महापातकों का भी नाश हो जाता है। हिंडोलों में झूलते हुए भगवान का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों और आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से भी द्वादशादित्य मूर्तियों की उपासना, दक्ष के द्वारा भगवान की आराधना और वर प्राप्ति तथा विभिन्न विभूतियों के रूप में भगवान की उपासना का फल। जैमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अनादिदेव भगवान विष्णु की जो 12 मूर्तियां हैं उनका प्रतिमास पूजन करें। उनमें से एक एक मूर्ति की एक एक मास में प्रतिदिन पूजा करते हुए 12 महीनों में 12 मूर्तियों की पूजा संपन्न होती है। क्रमशः 12 पुष्पों और 12 फलों से पूजन करना चाहिए। अशोक, मल्लिका, पाटल, कदम्ब, कनेर, चमेली, मालती, शतदल कमल, नील कमल, वासंती, कुंद और पुन्नाग, इन पुष्पों को भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रमशः एक एक मास में अर्पण करना चाहिए। अनार, नारियल, आम, कटहल, खजूर, ताल, प्राचीन आंवला, श्रीफल, नारंगी, सुपारी, करौंदा और जायफल, इन 12 फलों को भी क्रमशः एक एक मास में देना चाहिए। भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य और मधुर भोजन तथा आसन आदि उपचार समर्पित करके जगत गुरु भगवान की स्तुति करें। हे सर्वव्यापी जगन्नाथ, आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी हैं। कमल नयन विष्णु, आप संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। मधुसूदन, आपने पूर्व काल में अत्यंत भयंकर तथा अवलंबन रहित एकारणों के जल में संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए मधु नामक दैत्य का वध किया था। इस समय मेरी रक्षा कीजिए। त्रिविक्रम, जिन्होंने 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लिया और दैत्यों की विशाल सेना का वध करके त्रिभुवन की रक्षा की, उन आपके लिए नमस्कार है। जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान अपने भीतर लिए हुए वामन रूप धारण करके अद्भुत रूप से सबको मोहित कर लिया, उन मायावी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो भक्तों के लिए ही अपने हृदय में लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और उन्हें संपत्ति देते हैं, उन भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता, सबके स्वामी और सदा भक्तों के सुख के एकमात्र हेतु हैं, आपको नमस्कार है। पद्मनाभ, आपके नाभि कमल से यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। वह कमल ही विधाता का आसन है, आपको नमस्कार है। जिनके 3 गुणों से यह चराचर जगत बंधा हुआ है, उन्हीं को गोपी ने अपने दाम अर्थात रस्सी से बांध लिया, इसलिए दामोदर नाम धारण करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। जो जगत के आदि कारण हैं और जिन्होंने ब्रह्मा जी के रूप में संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, उन अचिंत्य महिमा वाले आप सर्वव्यापी नारायण को नमस्कार है। गोविंद, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञान गम्य हैं और अशरण को शरण देने वाले हैं। आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत संपूर्ण हो। इस प्रकार प्रतिमास पूजा के अंत में इन स्तुतियों द्वारा अतिशय भक्ति के साथ हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने मनुष्यों को आध्यात्मिक आदि पापों से अत्यंत क्लेश उठाते देख वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को जगन्नाथ जी के अंग में चंदन का लेप करके प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार स्तवन किया था। देव देव जगन्नाथ, आप सहज आनंद से परिपूर्ण एवं निर्मल हैं। परमेश्वर, संसार सागर में डूबे हुए हम दुखियों का उद्धार कीजिए। ये मनुष्य नाना प्रकार के संतापों से संतप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण मेघ, मुझ पर कृपा करने की बुद्धि से अपनी शुभ दृष्टिमयी सुधा धारा से इन सबको तृप्त कीजिए। जगदीश्वर, कलयुग के पाप से मोहित हुए मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ही इस नीलाचल गुफा में आपका यह अवतार हुआ है। जय कृष्ण, जय ईशान, जय अक्षर, जय अविनाशी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए और इन दीन, हीन, मूढ़ एवं अज्ञानी मनुष्यों पर कृपा कीजिए।
इस प्रकार स्तुति करके, हे ईश्वर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए दक्ष प्रजापति ने जगन्नाथ जी के चरणार विंदों में दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान ने स्पष्ट वाणी में प्रजापति से कहा, वत्स उठो, मैंने तुम्हें दुर्लभ वर प्रदान किया। तुम्हारी जो अभिलाषा है वह मेरे प्रसाद से निस्संदेह पूर्ण होगी। यह तो तुम जानते ही हो कि अल्प पुण्य वाले प्राणियों को मेरा अनुग्रह दुर्लभ है, परंतु मेरे उत्सव से मुझे संतुष्ट करके तुमने मेरी प्रार्थना की है, इसलिए मैं तुम्हें यह वर देता हूं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अक्षय तृतीया को इस अक्षय यात्रा का दर्शन करते हैं, वे उस समय मन में जो इच्छा करते हैं उसी को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे चंदन का लेप ताप को हर लेता है, वैसे ही मेरा यह उत्सव तीनों तापों का विनाश करने वाला है। मैंने तुम्हारी बुद्धि को प्रेरित किया है, इसलिए तुमने इस उत्सव को संपन्न किया है। मैंने दीनों का उद्धार करने के लिए मन ही मन यह संकल्प किया था, उसी के अनुसार तुम इस कार्य में प्रवृत्त हुए हो। प्रजापते, तुमने जो अभिलाषा की है वह सब मैं पूर्ण करूंगा। ये गुंडीचा आदि 12 महायात्राएं पवित्र करने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक एक यात्रा मुक्ति देने वाली है, और सब यात्राएं तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली हैं। जो भक्ति पूर्वक इनमें से एक यात्रा का भी दर्शन करता है, वह उसी एक से भवसागर को पार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापति ने भगवान की आज्ञा से 1 वर्ष तक नीलाचल पर निवास करके वहां के सब बड़े बड़े उत्सवों का दर्शन किया। जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनमें भी भगवत विश्वास बढ़ाने के लिए ये यात्राएं बताई गई हैं। जिस किसी प्रकार भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर वे निश्चय ही मोक्ष प्रदान करते हैं। इस संसार में जो समस्त चराचर विभूतियां हैं, वे सब भगवान विष्णु की ही हैं। विभूति और उसके दाता वे एक ही परमेश्वर हैं। जो मनुष्य जिस भाव से भगवान की सेवा करता है, वह वैसा ही हो जाता है। भगवान की इतनी ही महिमा है, इस प्रकार उसका माप नहीं किया जा सकता। जो जिस भाव से भगवान की उपासना करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, दारु ब्रह्म जगन्नाथ जी की उपासना। धर्म के स्वरूप का यथार्थ निश्चय करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान विष्णु ही धर्म है। ये जनार्दन ही धर्म और जगत दोनों के स्वामी हैं। वे ही चतुर्विध पुरुषार्थ स्वरूप हैं। उनमें जिसकी भक्ति स्थिर हो गई है, वह संपूर्ण कामनाओं से तृप्त होकर न कभी शोक करता है और न आकांक्षा। इंद्र रूप से उपासना किए जाने पर वे ही भगवान विष्णु त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ध्यान किए जाने पर वंश की वृद्धि करते हैं। सनत कुमार के रूप में इनका चिंतन किया जाए तो ये दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। राजा पृथु के रूप में भावना करने पर जीविका और संपत्ति प्रदान करते हैं। बृहस्पति के रूप में भगवान की उपासना की जाए तो वे गंगा आदि तीर्थों का फल देते हैं। सूर्य रूप से चिंतन करने पर वे अंतःकरण के अज्ञानांधकार का नाश करते हैं। चंद्रमा के रूप में श्री हरि की उपासना की जाए तो वे अनुपम सौभाग्य देते हैं। भगवान वाणी के अधिपति हैं। इस रूप में भावना करने पर मनुष्य 18 विद्याओं का तत्वज्ञ होता है। यज्ञेश्वर स्वरूप में चिंतन करने पर जगन्मय सनातन भगवान अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल देते हैं। कुबेर रूप में ध्यान किया जाए तो भगवान अनुपम समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार दीनों और अनाथों पर अनुग्रह करने के लिए दया सागर भगवान काष्ठमय शरीर धारण करके नीलगिरि पर निवास करते हैं। ब्राह्मणों, तुम सब लोग वहां जाओ, एकाग्र चित्त होकर निवास करो और भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणार विंदों की शरण लो। राजा इंद्रद्युम्न का ब्रह्मलोक गमन, पुराण श्रवण की विधि और ग्रंथ का उपसंहार। मुनियों ने पूछा, भगवान, विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर की प्रतिष्ठा के पश्चात कौन सा कार्य किया?
जैमिनी जी बोले, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर नरश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने अपने को कृतार्थ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाईं। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि की नाना प्रकार से पूजा की और राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भली भांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त यह वचन कहा, राजन, तुम बहुश्रुत विद्वान हो, धर्म में तुम्हारी निष्ठा है, भगवान में भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं। ये समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से अवतीर्ण हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। ये साधारण काष्ठ की प्रतिमा है, ऐसी व्यावहारिक बुद्धि से इन्हें न देखो। ये साक्षात जगदीश्वर हैं। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोगों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे, यह तो तुमने प्रत्यक्ष देखा है। ब्रह्मा आदि सब देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचरमय विष्णु हैं। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष समझो। ये संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसा फल प्राप्त कर लेता है। ये अंधकार से परे अनिर्वचनीय ज्योति स्वरूप हैं। यदि जन बहुधा प्रयत्न करके भी इन्हें यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, शुद्ध धर्मनिष्ठ यतियों तथा अनन्य भक्ति से युक्त योगियों के एक ही मार्ग भगवान श्री हरि हैं। जैसे संतप्त मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में शीतल एवं गहरे जलाशय में गोता लगाकर बड़े संतोष का अनुभव करता है, उसी प्रकार इन करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम के प्राप्त होने पर मनुष्य त्रिविध ताप जनित दुख को त्याग देता है। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता, पिता, मित्र, पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता। अतः भोग और मोक्ष दोनों फलों के देने वाले इन जगदीश्वर का तुम सेवन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की विभिन्न यात्राओं को भली भांति संपन्न करते रहो। नृपश्रेष्ठ, सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही है। किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है और पीछे होने वाले लोग उसका पालन करते हैं। राजेंद्र, श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नृसिंह का भजन पूजन करो। इससे तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरे की कृति का संरक्षण करना श्रेष्ठ बताया गया है। जो दूसरे के दिए हुए दान की रक्षा करता है, उसके लिए वह अपने दिए हुए दान से उत्तम है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ श्वेत ने राजा इंद्रद्युम्न के आदेश को गुण युक्त माला की भांति शिरोधार्य किया। राजर्षि इंद्रद्युम्न भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारद जी के साथ ब्रह्मलोक में चले गए। ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। वहां नित्य निवास करने वाले दारु ब्रह्म जगन्नाथ जी के महात्म्य को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसे अनेक अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अर्धोदय योग की अपेक्षा इस विष्णु महात्म्य के कीर्तन का पुण्य अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल इसको सुनता है, उसके लिए यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा संतान की वृद्धि करने वाला है। स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता और सब पापों का नाश करता है। पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। पहले संकल्प करके पुराण पाठ श्रवण करने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वरण करें। वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन न हो, शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वरण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर
उसके गले में माला पहना दे और मस्तक पर भी पुष्प गर्भ माला रखे। चंदन से ब्राह्मण के ललाट में लेप करे। उस समय वह ब्राह्मण व्यास के समान मान्य होता है। उसी ब्राह्मण के द्वारा विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अगुरु आदि पुष्पों और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन करावे। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों के बैठने के निमित्त यथा योग्य आसन बनवा कर रखे। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर उत्कंठित चित्त से कथा सुने अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबके साथ बैठे। व्यास के आगे ऊंचे आसन पर न बैठे। स्नान करके 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। आचमन करके शरीर में यथास्थान तिलक करे और प्रसन्नता पूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा में विश्वास करे। पुराण, ब्राह्मण, देवता, मंत्र, कर्म, तीर्थ तथा बड़े बूढ़ों के वचन में विश्वास फलदायक होता है। सब पुण्य विश्वास का कारण है। पुराण श्रवण के समय पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवाद और सब प्रकार की चिंताओं का प्रयत्न पूर्वक त्याग करे। इसी विधि से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक कथा सुने। पाठ समाप्त होने पर बारंबार करताल आदि बजाकर जय कृष्ण, जगन्नाथ, हरे इत्यादि नामों का कीर्तन करे। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में उसकी ध्वनि गूंज उठे। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रीति के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। तदनंतर ग्रंथ समाप्त होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास सदृश माननीय आचार्य को विभूषित करे और अपनी शक्ति के अनुसार विधिपूर्वक दक्षिणा दे। दक्षिणा ऐसी देनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रतबंध, विवाह आदि कर्म, मोक्ष साधक कर्म, पुराण श्रवण, यज्ञादि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत, ये यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। तत्पश्चात यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करावे। मुनिवरों, इस प्रकार तुम लोगों से पुराण श्रवण की यह सांगोपांग विधि बताई गई। मुनि बोले, अहो, हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का विनाश करने वाला यह पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुखारविंद से सुना। मुने, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। यह कह उन अकिंचन मुनियों ने समिधा, कुशा, फूल, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र को उत्कलखंड या पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य संपूर्ण, बदरिकाश्रम महात्म्य, सब तीर्थों का संक्षिप्त महात्म्य तथा बदरी क्षेत्र की विस्तृत महिमा का उपक्रम। शौनक जी बोले, समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पुराण परिनिष्ठित सूत जी, सब धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त हो सब धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्मानुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। वे सब अधर्म परायण और वेद शास्त्र से दूर होते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा होता है। ऐसे क्षुद्र मनुष्यों का थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है? सूत जी बोले, महाभाग शौनक, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मैल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है। वह देहाभिमानी अजितात्मा पुरुषों की संचित पापराशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग दुर्लभ है। वह कर्म पाश से पीड़ित मनुष्यों की हृदय ग्रंथि को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है
और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। शौनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के समक्ष सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर के आगे उपस्थित किया था। तब श्री महादेव जी ने कहा, षडानन, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं और कोई मोक्षदायक हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पुण्यमयी गौतमी, कौशिकी, कावेरी, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, महेंद्रजा, चित्रोत्पला, वेत्रवती, सरयू, चर्मण्वती, शतद्रु, पयस्विनी, गंडकी, बाहुदा, सिंधु और सरस्वती, ये सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, रामतीर्थ, कांची, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, दर्दुर क्षेत्र, वाराह क्षेत्र तथा बदरी नामक महापुण्यमय क्षेत्र, जो सब मनोरथों का साधक है, ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भांति भांति से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से गृह की आसक्ति तथा मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा जाते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। षडानन, गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। असी और वरुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहां मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णु पादोदक और पंचनद कुंड में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है। किसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिकेय, तपस्या और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करे तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके स्वयं विष्णु लोक को जाता है। अवंतीपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य क्षिप्रा के जल में विधिपूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव का दर्शन करे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र तथा राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति सुवर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भेद बुद्धि पैदा करने से मनुष्यों की निंदित गति होती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मार्कंडेय सरोवर के जल में स्नान करके एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने से मनुष्य ज्ञान अथवा योग के बिना भी पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में तथा इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर मनुष्य वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में स्नान करके दक्षिणा सहित श्राद्ध एवं भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। माघ मास में भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करके मनुष्य उस पुण्य को प्राप्त करता है जो बदरी तीर्थ के कीर्तन से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का बदरी नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापातकी मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर
मृत्यु के पश्चात मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी तथा रसातल में बहुत से तीर्थ हैं, परंतु बदरी तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। कार्तिकेय, तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह बदरी क्षेत्र के भली भांति दर्शन मात्र से मिल जाता है। बदरी क्षेत्र की महिमा, अग्निदेव के सर्वभक्षण रूप दोष का निवारण। स्कंद ने पूछा, यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ? किन लोगों ने इसका सेवन किया है तथा इस क्षेत्र के अधिपति कौन हैं? ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव ने कहा, यह बदरी क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर हैं, उसी प्रकार यह भी है। इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण हैं। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर तथा कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है, उससे अनंत गुनी अधिक बदरी क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में स्वधर्म का विधिपूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बदरी क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्यों के हाथ आ जाती है। जहां भगवान नारायण के चरणों का सान्निध्य है, जहां साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बदरी क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श तथा भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तत्काल भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी संपूर्ण कला से स्थित रहता हूं। वहां मेरे श्री विग्रह में 15 कलाएं विद्यमान हैं। वहां कोमल कमल की सी कांति से सुशोभित मुख कमल वाले शिव भक्त दोनों हाथ जोड़े मुझ महादेव की ओर ही दृष्टि लगाए प्रदोष काल में मेरी ही उपासना करते हैं। हाथ में जपमाल तथा मन में शांति और संतोष धारण किए प्रतिदिन मेरी वंदना और प्रार्थना करने वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणों के चिंतन से विज्ञान स्वरूप हो हृदय स्थित काम को नष्ट करके सर्वतो भाव से निरंतर मेरा भजन करते हैं। काशी में मरे हुए पुरुषों को तारक ब्रह्म मुक्ति देने वाला होता है, परंतु केदार क्षेत्र में मेरे लिंग के पूजन से मनुष्यों की मुक्ति हो जाती है। श्री नारायण के चरणों के समीप प्रकाशमान अग्नि तीर्थ का तथा मेरे केदार संज्ञक महालिंग का दर्शन करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। पूर्व काल में ऊर्ध्वरेता ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ था, जहां भगवती गंगा यमुना के साथ मिली हैं और जहां त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेघ नामक तीर्थ है। वहां भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित हो विनीत भाव से पूछा, आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है। आप सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, दीनों के लिए करुणा से भरे हुए आर्द्र हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ, सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पातक से मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्मज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने में ही सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले, अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बदरी क्षेत्र की शरण लीजिए, जहां देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान हैं, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं। वहां गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सब पापों का क्षय हो जाता है। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गंधमादन पर्वत पर आए और बदरी तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक स्तवन किया। जो विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के पति, सबके गुरु, एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूं, जो अपनी मायामयी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, सत्व गुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं और तमोगुण से संयुक्त हो इस विश्व के भयंकर संहारकारी
रुद्र बने हुए हैं, उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूं। जो अविद्या से मोहित चित्त संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुआ है और विद्या से समस्त त्रिलोकी में एक ही रूप से व्याप्त हो रहा है, विद्या का आश्रय लेने से जिसे सर्वज्ञ और ईश्वर कहते हैं, उस परमेश्वर की मैं शरण लेता हूं। जिन्होंने भक्तों की इच्छा से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है, योग निद्रा को स्वीकार करके शेषनाग की विशाल शैया पर अपने को अर्पित कर रखा है, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं और 8 प्रकार की विचित्र शक्तियों से संपन्न हैं, उन भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूं। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, अनघ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी इस स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूं। अग्नि बोले, प्रभो, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वह सब आपको ज्ञात है, तथापि कहता हूं और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता हूं। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो, यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता। मेरे प्रसाद से तुम में कभी पातक का संपर्क न होगा। तब से लेकर सब दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ अपनी कला से विराजमान है। जो प्रातः काल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है। बदरी क्षेत्र की 5 शिलाओं में से नारद शिला और मार्कंडेय शिला का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मत है। यहाँ जो 5 शिलाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सब पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ है। स्कंद ने पूछा, पिताजी, वहां कैसी 5 शिलाएं हैं और किसने उनका निर्माण किया है? ये सब बातें पूर्णतः बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, बेटा, वहां नारदी, नारसिंही, वाराही, गारुड़ी और मार्कंडेयी, ये 5 शिलाएं विख्यात हैं, जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाली हैं। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। तदनंतर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने गए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार बोले, मुने, बताओ तुम क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास भूत भगवान का वक्ष श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया। वे सहसा खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है, जो शरणागतों के लिए दया के महासागर हैं, वे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हों। जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही
अपनी उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्य पूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं, सत्व गुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। जिनके चरणार बिंदों का अर्चन करने से निर्मल चित्त हुए मनुष्य ज्ञान रूपी खंग से संसार बंधन के मूल हेतुओं को काट डालते हैं और खेद रहित हो जिनके स्वरूप भूत ब्रह्मानंद की उपलब्धि कर लेते हैं, दीनों पर दर्याद्र चित्त रहने वाले वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। जिनका अनुसरण करने वाले देवता विपत्तियों के समुद्र को भी बछड़े के खुर के समान लांघकर निर्भय हो स्वर्ग में निवास करते हैं, वे सर्वभूतात्मा हैं। प्रभो, आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु को बार बार नमस्कार है। जनार्दन, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी तपस्या फलवती हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। श्री भगवान बोले, नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, यदि आप मुझे वर देते हैं तो एक तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति दीजिए। मेरी शिला के समीप रहना आप कभी न छोड़िए, यह दूसरा वर है। और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर न धारण करे, यह मेरा तीसरा वर है। श्री भगवान बोले, एवमस्तु। मैं तुम्हारे स्नेहवश समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर नारद जी भी कुछ दिनों तक बदरी क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को चले गए। स्कंद ने कहा, भगवान, अब मुझे मार्कंडेय शिला की महिमा बताइए। भगवान शिव बोले, पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहां साक्षात नारायण विद्यमान हैं, उस बदरी क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बताया। साधो, बदरी तीर्थ महाक्षेत्र है, वहां भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं जाओ, वहां तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विशालापुरी में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला आदि से विभूषित स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी सहसा उठे और प्रणाम करके प्रेम से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, परमेश्वर, इस अशाश्वत संसार में आपके युगल चरणार विंद ही सार हैं। संसारी मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ हूं। अनेक प्रकार के बढ़े हुए अज्ञान से आच्छादित होकर संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूं। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। करुणा सागर, अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूं। अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा, मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार से मैं बहुत पीड़ित हूं, तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। दया सिंधो, मेरी रक्षा कीजिए। कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी श्वेतज जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उद्भिज्ज योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूं। अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूं। अच्युत, कृपा करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्मर्षे, मुझसे कोई वर मांगो। मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान दीनवत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही
मैं चाहता हूं इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे, यही मेरे लिए वर है। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न हो अपने पिता के आश्रम पर चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है उसे भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है।